एक रिपोर्टर ज्योति सिंह से बहुत कुछ सवाल पूछ रहा है, तो आइए सुनते हैं कि वह रिपोर्टर और ज्योति सिंह क्या उत्तर दे रही है। आप रो रही हैं क्या? वही वही सोच के हमने भी सब्र किया है कि भगवान ने अगर ये डिसाइड किया ना तो कुछ अच्छा ही होगा। कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी। आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैंने आपसे बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अक्षरा जी से बात आपने कुछ कपड़े पर कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं सर, कि भाई भाई का पन लेते उसमें दिक्कत क्या है? ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड ऐसे था वैसे था। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ठीक है यार, बीवी ना समझ के एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। लोग बोलते हैं ना कि पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी बोलते नहीं है। तो उनके पति अलग ही अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इनको दीदी कहिए, इनसे बात करिए। उनकी गर्लफ्रेंड अलग फोन करके आप बोल रही हैं कि आप बीवी नहीं है, आपको आपके साथ बात किया जाता है और रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। अच्छा, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस वायरल की थी? जी बिल्कुल है, वहाँ से वही से तो स्टार्ट हुआ हमारा रिश्ता खराब होना। मतलब आपको बीवी छोड़ने में आपकी इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन आपको ये पता करवाने में आपकी इज्जत जा रही है कि वो रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई। सॉरी, आप फैन है उनके, आपको बुरा लगा। आज पवन जी आके रो रहे हैं नीलम जी के लिए। मैं उनसे एक बारी पूछना चाहूंगी कि आखिर खोया कैसे आपने? भाभी रोइए मत ना, पहले सुनिए ना बात। यार इतना कुछ हो रहा है, इतना तमाशा हो रहा है। आप बताइए, एक लड़की, क्या मेरे लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है फेस करने में? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तब मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रही हूँ। यही सब कुछ सवाल है आपसे करना है हमको, एक फैन के रिलेटिव, एक भोजपुरी के ऑडियंस होने के नाते भी बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे एलिगेशन भी आप पे लग रहा है। देख ही रही आप तो वीडियो। जी जी जी। तो बस उसी टॉपिक के रिलेटेड आपसे बात करना था कि क्या ये सब चीजें सोशल मीडिया पर लाने का कोई जरूरत है इस चीज का? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से बात को सुनिएगा और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल जरूरत थी। ऐसे मैम 2 साल तो हो गया, तो उस समय नहीं, अभी क्यों? ये मेरा का नाम नहीं है, बहुत लोगों का नाम ये है कि अभी ही क्यों? 3 साल पहले भी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, शायद आपने सुना होगा। हाँ, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का। हाँ, मैं सुना था आपने? उस टाइम एक लड़की शादी करके जाती है और ठीक है, मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं कि आप दीदी बोल के बात करो, बहन समझ के बात करो। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अक्षरा सिंह के फादर ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। सुनिए, मेरे लगभग हमारी 1 महीने तक अक्षरा जी से बात हुई थी, ठीक है? अच्छा। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? तो और जो उनके पिताजी बोल रहे हैं, मतलब अंकल बोल रहे हैं। हाँ, वो भी तो आपके फादर ही होंगे। जी, अगर उनको चाहिए कि मैं वो रिकॉर्डिंग वायरल करूं, अगर वो मुझे उकसा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर जरूर, मतलब अगर लोगों की ये वो हुई तो मैं बिल्कुल करूंगी उस चीज को। लेकिन मैंने बस ये सोचा, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं अक्षरा जी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ बात। मैंने जो चीज, बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है और भी लोगों के साथ हुआ है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको मतलब उनको किसी चीज को लेके ब्लेम कर रही हूँ। मैंने बस एक पॉइंट रखा कि उस समय चीजें ऐसी थी। मैं अक्षरा को मतलब अक्षरा जी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज के लिए, ना ही मैं अक्षरा जी को बदनाम कर रही हूँ। मैंने बस जो बात थी वो रखी है। पता नहीं लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या सच बोलना गुनाह है क्या यहाँ पे भाई? नहीं, सच बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन लोग आप पर एलिगेशन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने सोशल मीडिया पर कुछ प्रूफ रखी नहीं है, इस वजह से लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए प्रूफ नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा मैटर चल रहा है कोर्ट में, ठीक है? मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है और लगातार मेरी शादी को अभी जितने टाइम हुआ है, मैंने एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मैं चुपचाप से थी, ठीक है? मैं जब चुपचाप थी तब यही लोग थे, बोलते थे कि ज्योति सिंह गलत है, वो आके बोलती नहीं है, ज्योति सिंह ये है, ज्योति सिंह वो है, ज्योति सिंह ऐसी है, ज्योति सिंह वैसी है, ठीक है? आज की डेट में जब ज्योति सिंह सामने आई है तो लोग इसका अलग मुद्दा बना रहे हैं कि ज्योति सिंह एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है। अरे भाई, बातें जो जोड़ी है वो महिला से ही जोड़ी है ना, बर्बाद तो यहाँ पे महिला ही हुई है। तो कैसे, जब तक एक महिला को बीच में नहीं लाऊंगी, एक ही महिला को नहीं, मैंने बहुत लोगों का नाम लिया है, तो जब तक मैं बीच में नहीं लाऊंगी तो क्लियर कैसे होगा? आप लोग कह रहे हैं कि एक महिला होकर एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है, एक महिला होकर एक महिला को बदनाम कर रही है। अरे महिला के साथ ही चीजें हुई है। तो जब तक मैं चीजें सामने नहीं लाऊंगी तो फिर चीजें क्लियर कैसे होंगी?
आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको गलत ठहरा रहे हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो लोग हैं जो मुझे जानते तक नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या नहीं है। मैं ऐसे लोगों को क्यों सफाई दूं? अगर मुझे इन लोगों को सिर्फ बोलना ही होता तो मैं बहुत पहले ही मीडिया में आ गई होती। तो मुझे नहीं बोलना है। मैंने बस एक अपना वो रखा। और रही बात कि आप आज क्यों कर रही हैं, कुछ टाइम मतलब जब चीजें हो रही थी तब क्यों नहीं कर रही थी? तो मैं अपना रिश्ता बचाना चाह रही थी, ठीक है। मैं अपना पूरा कोशिश कर रही थी मेरा रिश्ता बचे। और अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे पवन सिंह के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई वो नहीं था। क्लियर करके जी, मतलब आपको नहीं रहना है पवन सिंह के साथ? अरे एक बात बताएं, आप रोज हर चीज हो रही है, ठीक है, बाहर की गंदगी समझ में आ रही है, घर में गंदगी हो रही है, आप कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? नहीं, क्यों बर्दाश्त करेंगे? नहीं। क्यों? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं 4 रुपए अपने लिए नहीं कमा सकती हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ भाई चीजों? जहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता था वहां तक मैंने किया। जब मेरे सर के ऊपर पानी जाने लगा तो फिर अब किस हद तक बर्दाश्त करेंगे? लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह पैसे के लिए सब कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप बताएं कि मैं बीवी हो के मुझे ज्यादा फायदा था उनके साथ कि अलग हो के फायदा है? नहीं, बीवी होकर ज्यादा फायदा होगा। तो फिर अब ऐसे लोगों की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है तो करना जरूरी है ना। हम तो सब समझते हैं। एक बात बताएं, कहाँ डाइवोर्स होता है तो एलिमनी नहीं मिले, वो मेरा डिमांड हो ना हो वो तो कोर्ट भी डिसाइड करेगा ना। जब डाइवोर्स हो रहा है तो बिल्कुल वो कोर्ट, मैं मांगू चाहे ना मांगू, वो तो कोर्ट को देना ही है। इन लोगों को, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पैसे के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही है, इन्हें क्या पता नहीं है कि हस्बैंड की मतलब आधी प्रॉपर्टी की हिस्सेदार वाइफ होती है। 95% की होती है, आधी का छोड़िए ना। होती है, वही बात है। तो अब इनको क्या ही मैं बोलूं। हाँ, भाभी आपके कैरेक्टर पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि ज्योति से आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्लियर बात, क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं एकदम वो क्लियर चीजें कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे क्लियर पूछे। तो वही कैरेक्टर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेरे घर में कभी इस चीज का फाउंडेशन नहीं था कि लव मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मेरे घर में ये अलाउ है। क्या बोल रहे? अब बहुत टाइम पहले मेरी बुआ की भी लव मैरिज हुई है, ठीक है। तो ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड होता ना, तो ज्योति सिंह इतना हिम्मत रखती थी कि अपने बाप से जाके बोलेंगे हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इस लड़के से मुझे शादी करनी है। ऋतिक को आज बड़ा बुरा लगा है कि मैंने अक्षरा के बारे में ये बात कर दी है। एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। और आप एक लड़की के लिए खड़े हो गए हैं कि मैं एक औरत होगी, एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। आप भरे समाज में कोर्ट में जाके आप अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे कि वो रखने लायक नहीं है। उस समय कहाँ गई थी आपकी ये मानसिकता? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी सोच कहाँ थी कि आपको इतनी तमीज नहीं थी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपकी भाई की वाइफ है, वो आपकी भाभी लगेगी? उस समय आपको समझ में नहीं आया कि एक औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं? आज जब औरत की होती है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैं उस घर में रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना टाइम दिया उस घर में, तो उस घर की ना एक एक चीजें मुझे भी पता है। अब मैं जब खोलने पे आ गई ना, तो बस मुझे पता है ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंधभक्त है यहाँ पे। अब मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मेरे माँ बाप बस मेरे साथ हैं। अगर ऋतिक सिंह की यहाँ पर बात हो रही है तो आपने कुछ कपड़े पर कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं शरीर पे। इस पे उनका कहना है कि भाई का पहन ले तो इसमें दिक्कत क्या है, और ऑडियंस का यही कहना है। इस पे क्या बोलेंगे आप कि एक भाई अगर भाई का कपड़ा पहन ले तो दिक्कत क्या है उसमें? अच्छा, तो हाँ ये मतलब बिल्कुल सही बात है, भाई हैं, भाई के कपड़े ही पहन लिए तो क्या है। लेकिन चमचागिरी तो दिखती होगी, आप लोगों को भी दिखती है। सतीश भी गाना गाते हैं, क्यों नहीं पवन सिंह सतीश को अपने पीछे पीछे घुमाते हैं? कभी नहीं देखे हम लोग ऐसा। तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं घुमाते हैं? क्योंकि सतीश ताकि इंटरव्यू नहीं देते हैं। सतीश गलत को गलत, वो इंसान ना सही को सही ना गलत को गलत, वो आता ही नहीं है बीच में। ऋतिक को बिल्कुल होना है, ऋतिक को होना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं।
आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। 2-3 साल। और जब आपकी बेटी इतनी ही टॉर्चर होती थी तो आप इतने अच्छे थे तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको कौन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ। हाँ, ये तो है। और दूसरी चीज कि रही बात की ये एक और चीज मैंने उनका सुना है कि